बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हाफिज़ दानिश साहब हैं, बिसात खाने से सवाल करते हैं, कानपुर के हैं। इनका सवाल ये है कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, उम्र हमारी 60 के करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम फजर की नमाज़ें मस्जिद में पढ़ते रहे और वक्त से पढ़ते रहे, लेकिन अब दवा लेना पड़ती है। अगर हम रात में दवा खा के लेटते हैं तो उस दवाओं के असर की वजह से गुनूदगी रहती है और फजर हमारी क़ज़ा हो जाती है, हम उठ नहीं पाते। और अगर हम दवा नहीं खाते तो फजर में तो उठ जाएंगे क्योंकि रात में नींद नहीं आएगी, लेकिन अगला दिन जो है वो हमारा पूरा जिस्म इस लायक नहीं होगा कि हम कारोबार कर सकें। तो अब एक तरफ मसला ये है कि हम कारोबार करें या ये कि हम नमाज को बचाएं। अगर हम कारोबार को देखते हैं कि हम फिट रहें, नींद हमारी पूरी हो, अगले दिन हम कारोबार करें तो हमारी नमाज जा रही है, फजर की नमाज ख़ास तौर से वक्त पर। और अगर हम फजर की नमाज की रियायत कर रहे हैं कि हम दवा नहीं खाएंगे, फजर की नमाज वक्त से पढ़ेंगे, तो फिर अगले दिन हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है, इतना बदन में दर्द है, ऐसी सूरत हाल है कि हम अगले दिन कारोबार के लायक नहीं रह पाते। तो अब ऐसी शक्ल में हम क्या करें? जवाब यह है कि शरीयत में आसानियाँ दिक्कतें नहीं हैं। जिस तरीक़े से नमाज एक फ़रीज़ा है, उसको वक्त पर अदा करना ज़रूरी है, ऐसे ही कमाना भी ज़रूरी है। अगर बंदा कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, अपने बच्चों को खिलाएगा क्या, और अखराजात कैसे पूरे होंगे? और फिर अगर वो बड़ा कारोबारी है तो मस्जिद में चंदा, मस्जिद और मदरसे को चंदा कैसे देगा, रिफाई काम कैसे होंगे, तो वो भी ज़रूरी है। लिहाजा एतदाल की शक्ल ये है, गुंजाइश तो आपको है कि आप अपने बदन की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला वो उज़्र आपका जो है कि नमाज अगर वक्त पर नहीं हो पाती, अल्लाह ताला उस उज़्र को माफ़ कर देंगे। बदन की इस्लाह, बदन की फ़िक्र करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप नमाज वक्त पर पढ़ने के जज्बे में आप दवा ना खाएं और फिर दूसरे अमराज आपको लायक हो जाएं, या आप बिल्कुल काम के अहल ना रहें, तो वो एक और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए शरई नुक्ता नज़र से आपको इस बात की गुंजाइश है कि आप दवा खा के लेटें, और अगर फजर में आँख नहीं खुल पाती तो आप क़ज़ा नमाज पढ़ लें। शरई नुक्ता नज़र से इसकी गुंजाइश है। हाँ, कभी कभी ऐसा कर लें कि कभी कभी दवा ना भी खाएं और फजर की नमाज वक्त पर पढ़ लें, ताकि हमेशा दिल के अंदर ये एहसास न रहे कि हम तो फजर ही नहीं पढ़ते या वक्त पर नहीं पढ़ते। देखिए, इसका सबूत ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मिलता है। एक औरत ने अपने शौहर की शिकायतें की, जिनमें एक शिकायत ये भी थी कि फ़र्द की नमाज, फजर की नमाज ये क़ज़ा करके पढ़ते हैं, और भी बहुत सी शिकायतें हैं, किसी मौके पर उसकी तफसील आ जाएगी। सफ़ान इब्न मुअत्तल सहाबी हैं, उनकी अहलिया हैं, बड़े मजमे में शिकायत किया कि फजर की नमाज़ तो पढ़ते नहीं है, क़ज़ा करके पढ़ते। जब अपनी बातें कह चुकी तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं रात में खेतों में पानी की सिंचाई करता हूँ, दिन में धूप इतनी तेज़ होती है कि सिंचाई कर नहीं सकते, बीमार हो जाएंगे। रात में मौका मिलता है, पानी की सिंचाई करता हूँ खेत में, और थक जाता हूँ, और बस बिल्कुल तहज्जुद के वक्त आँख लगती है, सो जाता हूँ। अब जब सोया तो थका मांदा आदमी, जाहिर बात है जब सोएगा तो फजर में कहाँ से उठेगा, इसलिए मेरी नमाज क़ज़ा हो जाती है। या ये कि बिल्कुल फजर के वक्त, बिल्कुल यानी सूरज निकलने के वक्त में पढ़ता हूँ, और यह है कि सूरज निकल चुका होता है उसके बाद क़ज़ा पढ़ता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई हरज नहीं है, तुम अपना काम जारी रखो और जैसे नमाज़ पढ़ते हो वैसे पढ़ते रहो। तो ये शरीयत का कमाल है कि इसमें कहीं पर भी ऐसा पहलू नहीं है कि इंसान को माशी एतबार से भी कोई दिक्कत पैदा हो। तो इसलिए दानिश भाई, आपसे हम यही गुजारिश करेंगे कि आप कभी कभी नागा कर दिया करें, बाकी आप दवा खाएँ और अपने जिस्म को राहत दें। और अगर उस दवा की वजह से आपकी आँख नहीं खुल पाती और क़ज़ा करके आप नमाज़ पढ़ लें, तो अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि इस हदीस की रोशनी में आपकी कोई पकड़ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ भी माश मुताल्लिक़ था, यहाँ भी माश मुताल्लिक़ है। वहाँ भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि नहीं सफ़ान इब्न मुअत्तल, नहीं सफ़ान, कोई तुम्हें फजर की नमाज़ पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, वहाँ ये नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि तुम दिन में पानी सींचो, रात में क्या ज़रूरत है पानी सींचने की, या क्या ज़रूरत है तुम्हें नमाज़ क़ज़ा करने की। हुज़ूर ने मशवरा नहीं दिया। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम माँ जैसा, सफ़ान तुम जैसा करते हो वैसे करते रहो, कोई इसमें हरज नहीं है, क्योंकि माश भी ज़रूरी है। तो इसलिए आप अपने बदन की फ़िक्र करें
और दवा खा लें, और उसके नतीजे में अगर आपकी नमाज क़ज़ा हो जाती है तो इस हदीस के हवाले से आपके लिए इसकी गुंजाइश हो जाएगी। हाँ, कभी कभी जब आप महसूस करें छुट्टी का दिन है, जैसे इतवार है, आपको काम नहीं करना, या वैसे भी कभी कभी आपके अंदर मन बेचैन हो कि नहीं फजर की नमाज़ हमें पढ़ना ही है, तो उस दिन दवा मिस कर दें, इसमें कोई हरज भी नहीं है। लेकिन शरई नुक्ता नज़र से इसकी आपको गुंजाइश है हदीस की रोशनी में कि आप दवा खा लें, और उसके गुनूदगी की वजह से अगर आप फजर में नहीं उठ पाते तो शरई नुक्ता नज़र से उसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह की दात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे और उस पर कोई आखिरत में कोई बात पर से नहीं होगी।